हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी टीम का चयन होना है बहुत जल्द और विजय हजारे ट्रॉफी का जो फाइनल है 18 तारीख को खेला जाएगा। उसके बाद आपके चैंपियंस ट्रॉफी टीम का ऐलान कर दिया जाएगा। उम्मीद थी कि चैंपियंस ट्रॉफी की टीम का ऐलान 12 तारीख को ही होगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि या तो 18 को या फिर 19 को चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन T20 फॉर्मेट में जब भारतीय टीम का ऐलान किया गया, उस समय उम्मीद लगाई गई थी कि ईशान किशन की भारतीय टीम में वापसी होगी। कहा गया कि ईशान किशन को जरूर मौका मिलेगा T20 फॉर्मेट में, क्योंकि वहां पर ऋषभ पंत नहीं होंगे। और यह भी खबर आपको स्पोर्ट्स टॉक ने बताई थी कि जो आपके दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज थे संजू सैमसन के साथ में, यानी कि जितेश शर्मा, वो अभी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। यानी कि जितेश शर्मा को ये T20 में मौका नहीं देंगे। और वो तब ये जरूर बात हुई थी कि ईशान किशन जो है वो फ्रंट रनर थे। ईशान को T20 फॉर्मेट में भारतीय टीम में जरूर शामिल किया जाएगा, क्योंकि एक तो उम्र कम है, युवा बल्लेबाज हैं और सबसे बेहतरीन एवरेज रखते हैं, सबसे शानदार तरीके से रन बनाए हैं उन्होंने। लेकिन उनको T20 में अचानक ही बाहर कर दिया गया, मतलब कि उनको चुना ही नहीं गया और ध्रुव जुरैल की एंट्री हो जाती है T20 टीम में। यानी कि संजू सैमसन के साथ में अगर कोई दूसरा विकेट कीपर होगा तो वो आपके ध्रुव जुरैल होंगे T20 फॉर्मेट में। ठीक है, अब ठीक है, उसके बाद कई सारे मीडिया हाउसेस ने यह खबर छापनी शुरू कर दी कि चूंकि ध्रुव जुरैल को T20 फॉर्मेट में शामिल कर लिया गया है, तो अब जो आपके चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम का जब अनाउंसमेंट होगा तो वहां पर ईशान किशन भारतीय टीम में जरूर शामिल कर लिए जाएंगे। ये कई सारे मीडिया हाउसेस में खबर आ रही है, लेकिन स्पोर्ट्स टॉक आपको बता रहा है कि ईशान किशन को चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में नहीं शामिल किया जाएगा। क्योंकि मैं आपको कह दूं कि नहीं वो मीडिया रिपोर्ट सही है या सही हो सकती है, तो मैं आपके साथ में नाइंसाफी करूंगा भाई। मैं सीधे तौर पर आपको बता रहा हूं चैंपियंस ट्रॉफी में ईशान किशन को किस बेस पर चयन करता शामिल करेंगे। हालांकि हर जगह मीडिया रिपोर्ट ये आ रही है कि आउट ऑफ एकदम कॉन्टेक्स्ट जो है वो ईशान किशन चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल किए जा सकते हैं। एक चीज मुझे बताओ, ईशान का जहां पर सबसे ज्यादा दबदबा था, यानी कि T20 फॉर्मेट में उनको शामिल किया जा सकता था, वहां पर तो चयनकर्ताओं ने शामिल किया नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी में कहा जा रहा है कि केएल राहुल जो है वो विकेट कीपिंग अब नहीं करेंगे, एज अ प्योर बल्लेबाज खेलेंगे। और उसी की जगह पर, यानी कि केएल राहुल की जगह पर आपके जो प्योर विकेट कीपर बैट्समैन होंगे वो फर्स्ट चॉइस हो जाएंगे ऋषभ पंत, एंड देन सेकंड विकेट कीपर की तलाश है, जहां पर कि ईशान किशन भी फ्रंट रनर हैं, ध्रुव जुरैल भी हैं। संजू सैमसन फ्रंट रनर नहीं है, क्योंकि संजू सैमसन ने विजय हजारे ट्रॉफी नहीं खेली। तो ऐसे में हो सकता है कि या तो ईशान किशन को मौका मिल जाएगा या तो मौका मिल जाएगा ध्रुव जुरैल को चैंपियंस ट्रॉफी में। लेकिन स्पोर्ट्स टॉक आपको बताने जा रहा है कि इन खबर पर, इस जितने भी मीडिया खबर आई है कि ईशान किशन हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में शामिल हो जाएं, भाई अगर यह खबर सच है तो मुझसे ज्यादा कोई खुश नहीं होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें 1% भी सच्चाई है, और इसीलिए मैंने क्लियर कट मेंशन किया कि ईशान किशन को इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के दावेदारी से भी बाहर कर दिया है। अब खुद सोचो, दो चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही है। पहली बार जो मीडिया रिपोर्ट चल रही है कि केएल राहुल अब विकेट कीपिंग नहीं करेंगे। अगर केएल राहुल विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, आप खुद सोचना शांति से, तो फिर केएल राहुल की किस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी में और चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में जगह बनेगी। 15 लड़कों को चुनना है आपको, सिर्फ 15 लड़कों को चुनना है। और 15 प्लेयर में अगर केएल राहुल विकेट कीपर नहीं होंगे तो फिर किस तौर पर केएल राहुल खेलेंगे? मध्यक्रम बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे क्या केएल राहुल? और अगर केएल राहुल मध्यक्रम बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे तो फिर क्या श्रेयस अय्यर का कोई रोल नहीं है क्या? क्योंकि कितने बल्लेबाज आप खिला लेंगे? आप कह रहे हैं कि हमें यशस्वी जायसवाल को भी लेकर जाना है, शुभमन गिल को भी लेकर के जाना है, रोहित शर्मा को भी लेकर के जाना है, विराट कोहली को भी लेकर के जाना है, तो 4-5 तो आपके यहां पर बैट्समैन हो गए। फिर कह रहे हो कि केएल राहुल एज अ प्योर बैटर खेलेंगे, फिर श्रेयस अय्यर, तो भाई 7 तो बल्लेबाज हो जाएंगे 15 में से। फिर 2 विकेट कीपर आप कह रहे हो कि ऋषभ पंत का तो जगह एकदम कंफर्म्ड है, फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है, यानी कि वो आपके प्लेइंग 11 में भी होंगे। तो ये तो टीम का भाई साहब बिल्कुल भी बैलेंस तो बनते हुए नजर नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मुझे पहली बात तो समझ में नहीं आ रहा है कि केएल राहुल अगर एज अ मेन विकेट कीपर नहीं खेलते हैं तो फिर पता नहीं उनकी कब जगह बनेगी और क्यों जगह बनेगी ओडीआई टीम में, और किस पोजीशन के लिए जगह बनेगी।
यह जरा देखना पड़ेगा चयनकर्ताओं को, क्लियर कट में बता रहा हूं। दूसरी बात ईशान किशन को लेकर के, जिस बैट्समैन ने 200 रन बनाए ओडीआई क्रिकेट में, जिस बैट्समैन का 42 का एवरेज है, उसका कहीं नामो निशान नहीं है। मैं आज आपको बता रहा हूं, ये मीडिया में कुछ चैनल्स वाले, कुछ मीडिया, प्रिंट मीडिया में ये खबरें आ रही हैं सिर्फ और सिर्फ खुश करने के लिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ईशान किशन चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड को लेकर के पहली बात मैंने जैसे कहा कि केएल राहुल विकेट कीपर नहीं होंगे, ये मेरे को समझ में नहीं आ रही है। दूसरी बात है कि अगर केएल राहुल विकेट कीपर नहीं होंगे तो उनका टीम में किस बेस पर चयन होगा। तीसरी बात है कि अगर केएल राहुल विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं है और टीम में चयन होगा तो यानी कि आप ऋषभ पंत को कह रहे हैं कि भाई आपका डिस्पाइट ओडीआई में अच्छा प्रदर्शन नहीं है, हम आपको प्लेइंग 11 में लेते हैं, क्योंकि हर जगह मीडिया रिपोर्ट में आ रही है कि वो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर हैं। तो ऋषभ पंत आपके फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर हैं, तो वो आपके प्लेइंग 11 में आ गए और उनके बैकअप के तौर पर अब आपको एक विकेट कीपर ढूंढना पड़ेगा। अगर केएल राहुल विकेट कीपिंग के रोल में नहीं है तो फिर कौन बैकअप के विकेट कीपर के तौर पर किसका नाम चल रहा है? ध्रुव जुरैल का नाम चल रहा है। संजू सैमसन का नाम नहीं लिया जा रहा। कह रहे कि संजू सैमसन ने जो विजय हजारे ट्रॉफी खेली नहीं, तो संजू कैसे आ जाएंगे ओडीआई टीम में? मेरा यह सवाल है कि अगर संजू सैमसन नहीं आ सकते हैं ओडीआई टीम में और ईशान किशन नहीं आ सकते हैं ओडीआई टीम में, तो फिर हमारे तो कई सारे सुपरस्टार हैं, कई साल से फ्लॉप हो रहे हैं और रणजी ट्रॉफी के मैचेस नहीं खेलते हैं, तो क्या उनका चयन होता है या नहीं होता है? मतलब ईशान किशन के लिए अलग नियम, संजू सैमसन के लिए अलग नियम, ऋषभ पंत के लिए अलग नियम, ध्रुव जुरैल के लिए अलग नियम, विराट कोहली, रोहित शर्मा के लिए अलग नियम। चेहरे देख देख करके क्या नियम बनाए जाते हैं? श्रेयस अय्यर के लिए अलग नियम, केएल राहुल के लिए अलग नियम। मैं लिटरली समझ नहीं पा रहा हूं कि कहां से इस तरीके की खबरें आ जाती हैं कि केएल राहुल भारतीय टीम में भी होंगे, ओडीआई टीम में विकेट कीपर के तौर पर भी नहीं खेलेंगे। ऋषभ पंत मेन विकेट कीपर होंगे, सेकंड विकेट कीपर की तलाश है। भाई 15 खिलाड़ी सिर्फ चुन करके जाने हैं, आईसीसी इवेंट है, तो 8-10 बल्लेबाज भर करके जाएंगे। क्या मतलब क्या टीम खिलाएंगे, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। लेकिन इतनी बात मैं जरूर कह सकता हूं पूरे जिम्मेदारी के साथ में, मैं दिल से चाहता हूं कि ईशान किशन आ जाएं भारतीय टीम में, मैं दिल से चाहता हूं। लेकिन मैं आपको गलत प्रॉमिस नहीं करूंगा भाई, ये आपके चैंपियंस ट्रॉफी में ईशान किशन आपके स्क्वाड में आ जाएंगे, इसको लेकर के चांसेस मुझे कम नजर आ रहे हैं भाई। जबकि मैं चाहता हूं कि इनका हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी में, बेशक ऋषभ पंत के बैकअप के तौर पर आ जाएं, लेकिन संभावना कम नजर आ रही है मुझे लग रहा है कि अगर वाकई में इस खबर में 1% भी सच्चाई है, जहां पर कि केएल राहुल विकेट कीपर के तौर पर नहीं होंगे, मेन और प्योर बैट्समैन के तौर पर खेलेंगे, तो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ईशान किशन को ही अगर ले ले तो इससे अच्छी बात क्या होगी। नहीं तो ये तो संजू सैमसन को लेंगे, उनकी बनती भी है जगह, या ध्रुव जुरैल को लेकर के ये चले जाएंगे, जिस तरीके से खबरें चल रही हैं भाई। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन मुझे लगता है कि ये दावेदारी में भी नहीं है ईशान किशन इस समय चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के, क्योंकि चयनकर्ताओं को जहां मौका देना चाहिए वहां तो मौका दे नहीं रहे हैं। और फिर ये खबरें उड़ जाती हैं कि अब ओडीआई के बाद अब T20 में, तो इन्होंने तो हद कर दिया ईशान किशन को लेकर के। और खासतौर पर मतलब ईशान को ऐसे बना दिया जैसे कि कोई है ही नहीं, किसी लायक है ही नहीं। 200 रन बनाने वाला बल्लेबाज वो भाई साहब झक मार रहा है इस समय। करुण नायर जैसी कहानी बना दी ईशान किशन की इन्होंने। टीम में चयन करने कोई लोग तैयार नहीं है। कोई प्लेयर 10 मैच फ्लॉप हो जाए, 1 मैच में रन बना दे, वो महान प्लेयर बन जाता है। कोई प्लेयर 9 मैच में रन कर दे, 1 मैच में फ्लॉप हो जाए, बेकार प्लेयर बन जाता है। क्या चल रहा है भाई? बाकी आप लोग भी जरूर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।